जी, जहाँ तक बाहर आने की बात है तो इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि नवंबर में के महीने में आफ्टर 11th नवंबर इमरान खान साहब बाहर भी आ सकते हैं। जैसा कि अभी हमने बुशरा बीबी के हवाले से भी देखा है, तो पॉसिबिलिटी है जो प्लैनेट्स की इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है। चूंकि इस वक्त ना बेसिकली हमें बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि चीज़ें गवर्नमेंट के फेवर में चल रही हैं, लेकिन जो हमारा एक इल्म है, चूंकि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सन जो है ना ये हमारी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सन इस वक्त ना हबूत में चल रहा है। सन डेबिलिटेशन में जी। कहते हैं इसको। सन लिब्रा साइन में जब आता है ना सन, ये डेबिलिटेटेड होता है सन यहाँ पर। अच्छा, और दूसरे नंबर ठीक पर है। 21 अक्टूबर से मार्स एक हमारे आसमानी कौंसिल का एक प्लेनेट है जो कि हमारी मिलिट्री को रूल करता है, एस्टेब्लिशमेंट को रूल करता है। बज़ाहिर हमें नजर आ रहा है, और मार्स भी 21 अक्टूबर से रेट्रोग्रेड हो चुका है। सन हबूत ठीक याफ्ता है। हो चुका है और मार्स रेट्रोग्रेड हो चुका है। तो इसमें मार्स की चौथी नजर जो है वो सन पर भी है। तो मैंने तो प्रेडिक्ट किया था कि यह गवर्नमेंट की फेवर में टाइम नहीं है ये महीना, ऑलमोस्ट 15 नवंबर तक। और मिलिट्री के लिए अभी टफ सूरत हाल है 2025 तक, जनवरी, टिल जनवरी 2025 तक मिलिट्री के लिए अभी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ सकता है, जो कि मेरी खुद ठीक। की प्रिडिक्शंस हैं। इसमें बाकी आलमुल गैब अल्लाह ताला की ज़ात है, ये जस्ट हमारी कैलकुलेशंस होती हैं। तो जो इस वक्त प्लैनेट्स की सूरत हाल बनी हुई है ना, चूंकि जुडिशली का प्लैनेट भी इस वक्त रेट्रोग्रेड है, जुपिटर जुडिशली को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे नहीं बिल्कुल। लगता कि जो चीजें बाहर हो रही हैं ऐसा गवर्नमेंट की फेवर में चीजें बाहर नजर आ रही हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट की फेवर में चीजें नहीं हैं, और ना ही ये चीजें मिलिट्री की फेवर में इस वक्त चल रही हैं। ठीक है, तो आपने खान साहब के जायसे को बड़ा डिटेल में देखा है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी, बहुत से लोग ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपको क्या लग रहा है खान साहब के जायसे में दोबारा आपको फ्यूचर में वजीर आजम बनते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं? जी बिल्कुल, मेरी प्रेडिक्शन यही है कि इमरान खान साहब दोबारा से वजीर आजम के मनसब पर फायज होंगे, और ज़रूर होंगे। और ये पॉसिबिलिटी होगी 2025 में, 2025 ठीक। में। जी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि इमरान खान साहब दोबारा से वजीर आजम बनेंगे, बनते हुए बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। उनके प्लैनेट्स भी बता रहे हैं, उनका हॉरोस्कोप भी बता रहे हैं। बहुत बड़ी प्रिडिक्शन है कि खान साहब आपको दोबारा वजीर आजम बनते हुए दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि गवर्नमेंट जो है, जो ये इत्तेहाद चल रहा है गवर्नमेंट का, पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, ये आप कब तक, कितना लॉन्ग टर्म में इसको देख रहे हैं या नहीं? आप तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के हालात जो हैं वो अच्छे नहीं है, तो आप इनकी जो इनका इत्तेहाद है, इसको आप लॉन्ग टर्म में चलता हुआ देख रहे हैं? जी, जो मेरी कैलकुलेशंस हैं मैं तो उसी पर बात करूंगा। मेरी कैलकुलेशंस यही हैं कि ये गवर्नमेंट 2024 का साल नहीं निकाल पाएगी, चाहे ये इन्होंने आईनी तरमीम कर भी ली है, तो कोई ना कोई जी। ऐसी सूरत हाल पैदा जरूर होगी कि गवर्नमेंट को अभी टफ टाइम आने वाला है, और मिलिट्री के लिए टफ टाइम आने वाला है। और दूसरे नंबर पर नवंबर के महीने में अवाम को रिलीफ भी मिलने वाला है काफ़ी हद तक सैटर्न के डायरेक्ट होने से। और ये गवर्नमेंट 2024 का साल नहीं निकालेगी, जो कि मेरी प्रेडिक्शंस है। तो बाकी लेट्स सी, गैब का इल्म अल्लाह ताला जानता है। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी एक जस्टिस याहिया अफरीदी को जो है वो नया चीफ जस्टिस नामजद किया गया है सुप्रीम कोर्ट का। उनके सितारे क्या कहते हैं, उनके बारे में आप क्या देख रहे हैं, उनका जो फ्यूचर है वो क्या देख रहे हैं आप? उनके लिए कोई मुश्किलात है वो जिन हालात में उनको नामजद किया गया है, तो क्या कैसा देख रहे हैं उनका फ्यूचर आप? प्रेडिक्शन क्या कहती हैं आपकी? जी, आपने ये क्वेश्चन मेरी मर्जी का क्वेश्चन किया है, चूंकि मैंने आज ही उनकी वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड की है। हाँ। सॉरी, का आज मैंने हॉरोस्कोप बनाया है। जो मुझे डेट ऑफ बर्थ उनकी मिली है, जाहिर है हमें तो गूगल से ही मिलती है। अगर तो जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ यही, तो जी। मुझे उनका हॉरोस्कोप बहुत अच्छा लगा है। याहिया अफरीदी साहब का हॉरोस्कोप बहुत पावरफुल हॉरोस्कोप है उनका। और ठीक। उनका अगर हम न्यूमरोलॉजी से भी देखें तो उनका बर्थ नंबर जो है वो 5 नंबर बनता है, 23rd उनकी डेट ऑफ बर्थ है। और जनवरी का महीना है 1965 जो मुझे मिली है उनकी डेट ऑफ बर्थ। तो अगर हम इनका डेस्टिनी नंबर निकालें तो वो भी, इनका डेस्टिनी नंबर भी 5 बनता है। अगर हम 5 और 5 को
जमा भी करें तो ये 1 नंबर बनता है। 1 नंबर जो है वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। हमारी न्यूमरोलॉजी में सबसे अच्छा नंबर जो होता है वो 5 नंबर सबसे अच्छा माना जाता है। तो इनका डेस्टिनी नंबर भी 5 है और इनका बर्थ नंबर भी 5 है। और इनका अगर कुल मिलाकर नंबर देखें तो इनका वो नंबर 1 है, वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इनके पास अथॉरिटी तो आनी थी, पावर भी आनी थी इनके पास। और इनके पैदाइशी जायचा में इनके प्लैनेट्स बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। वीनस मरकरी सेम डिग्री पर बैठे हुए हैं। मैंने बहुत कम हॉरोस्कोप में ऐसा देखा है कि वीनस और मरकरी जब एक हाउस में कंजंक्ट होते हैं तो ये एक महालक्ष्मी योग भी बनाते हैं। और ये जुपिटर की राशि में है, मीन्स के सेजिटेरियस साइन में ये दोनों एक कंजंक्ट है और 1 डिग्री पर ये कंजंक्ट है। ये आपको बहुत ज्यादा आपके ब्रेन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं और आपका ब्रेन काफी ज्यादा जो है वो जुडिशली की तरफ भी काम करता है। दूसरे नंबर पर ना इनके मून और मार्स का कंजंक्शन है इनके पैदाइशी जायचा में। और वो वर्गो साइन में इनका मून मार्स का कंजंक्शन है, जो कि एक अच्छा साइन इस सेंस में है कि सपोज के इनके साथ ये किसी के साथ बेवफाई नहीं करेंगे फ्यूचर में। अगर इनके साथ किसी ने वफादारी की है तो उनकी वफादारी को ये निभाएंगे। ये एक खानदानी सा हॉरोस्कोप मुझे लगा है, क्योंकि ये अपने फादर की भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और दूसरे नंबर पर इनके जिस नक्षत्र में ये पैदा हुए हैं ना, ये चित्रा नक्षत्र होता है। चित्रा नक्षत्र मार्स को रिप्रेजेंट करता है, स्यारा मरीख को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस नक्षत्र में ये पैदा हुए हैं ये नक्षत्र बहुत ज्यादा एक एग्रेसिव नक्षत्र है। और ऐसे बंदे जो भी काम एक ठान ले वो करके रहते हैं। बहुत हार्ड वर्किंग लोग होते हैं और काफी ज्यादा लॉयल किस्म के लोग होते हैं। थोड़े से डोमिनेट हो जाते हैं, इनके एनिमीज काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि इनकी नेचर थोड़ी सी डोमिनेट होती है। लेकिन ये लॉयल्टी जरूर करते हैं। जिन्होंने इनके साथ अच्छाइयाँ की होती है ना, उनके साथ ये कभी भी बुराई का नहीं सोचते। तो इनका सैटर्न, इनका सॉरी इनका मैं पहले एक बात, सॉरी मैं कंप्लीट कर लूँ। इनका सैटर्न जो है ना, इनका जो बेसिक प्लेनेट हमारा आसमानी कौंसिल का है, वो इनका शश योग बनाकर बैठा हुआ है। मीन्स कि अपने ही राशि में अपने घर में बैठा हुआ है। सैटर्न बहुत अच्छी डिग्री इस पर बैठा हुआ है इनका सैटर्न, जो कि हमारी मेहनत को रिप्रेजेंट करता है, हमारी एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन है या कि हमारी नेगेटिव डायरेक्शन। तो इनका कुल ठीक। मिलाकर ना इनका हॉरोस्कोप मुझे बहुत अच्छा लगा है। और इनका हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग मैं आपसे इंशाल्लाह इसकी प्रेडिक्शन भी करूंगा। तो इनका पैदाइशी ठीक। ढांचा बहुत अच्छा है। जी ठीक है, यानी कि आप ये समझते हैं कि इनके या जो इनका जायजा जो कह रहा है कि आने से कोई आईनी बहरान आपको नजर नहीं आ रहा सुप्रीम कोर्ट में या जुडिशरी जो हमारा निजाम है उसके अंदर। जी, इसको आप इस तरह से भी कह सकती हैं, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जिनका अभी आईनी हक बनता था ना, तो बेसिकली मेरे सुनने में आया है कि उनके इन पर काफ़ी एहसानात है। इवन के मेरे सुनने में आया है कि ये हो सकता है कि उनके कोई शागिर्द भी हैं। तो मुझे फ्यूचर में ये भी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि हो सकता है ये फ्यूचर में जाकर अपने ओहदे से दस्तबरदार भी हो सकते हैं, क्योंकि इस लेवल पर भी ऐसा बंदा जा सकता है। चूंकि इनके जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के इन पर बहुत से एहसानात हैं, तो इस लेवल पर भी जा सकता है। या फिर अगर ये सपोज चीफ जस्टिस के ओहदे पर फायज रहते हैं तो ये गवर्नमेंट और मिलिट्री के लिए बहुत ज्यादा उनको टफ टाइम देंगे, जैसे बजाय मैं इसके आपसे कि ये। जो एक्सपेक्टेशन रख कर अगर उनको नामजद किया गया है तो आप सोच रहे हैं कि वो ऐसा नहीं है, वो अपनी लॉयल्टी से काम करेंगे। यस यस, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे और पॉजिटिव तरीके से काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि उनको इन्होंने लाए तो हैं, लेकिन उनका जो मुझे जायचा बता रहा है उनका जो, तो वो तो मुझे यही बता रहा है कि वो बंदा बहुत लॉयल किस्म का बंदा है। वो ऐसे किसी भी जो अनफेयर काम है ना उनमें इन्वॉल्व नहीं होगा और मुल्क व कौम का साथ देगा। स्पेशली हमारे अवाम का बहुत ज्यादा साथ देगा, आप देखिएगा इंशाल्लाह। और हमें ऐसा ही बंदा भी चाहिए था। इंशाल्लाह से बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में हमें टाइम दिया और इंशाल्लाह दोबारा भी हम आपके साथ प्रोग्राम करेंगे मजीद। आप हमसे आपसे इसी तरह की जो है मालूमात लेते रहेंगे। तो नाज़रीन, आपने बातें जी वेल। सुनी
सारी जो हमारी सियासी सूरत हाल है सबके हवाले से दोबारा से हाजिर होंगी एक और एपिसोड के साथ, कुछ नई प्रेडिक्शन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।